हाँ जी, नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। आशा उम्मीद है आप सब मस्त हैं और अपनी तैयारी में व्यस्त हैं। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। आज के इस सेशन के अंदर चर्चा करेंगे ग्राम विकास अधिकारी। वीडियो के जो एग्जाम हुए थे 2021 के अंदर, इस पेपर में राजस्थान जीके के जो क्वेश्चन हैं वो किस प्रकार से पूछे गए और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, ताकि आगामी जो एग्जाम होने वाले हैं उनके अंदर आपकी जो तैयारी है वो और बेहतरीन हो सके। आइए शुरू करते हैं। लीजिए, ये रहा आपके सामने इस पेपर का पहला क्वेश्चन। क्या पूछा जा रहा है देखिएगा। एक एक क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है जी। लीजिए, लीजिए, ये रहा पहला क्वेश्चन। क्या पूछा जा रहा है देखिए। क्वेश्चन पूछा गया था जैसलमेर की स्थापना हुई थी, यानी जैसलमेर जो है उसकी स्थापना कब हुई थी, ये आपके सामने पूछा गया। जैसलमेर की स्थापना हुई 10वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी या 13वीं शताब्दी। आप कहेंगे सर जैसलमेर की जो स्थापना है वो 12वीं शताब्दी में हुई थी, और किसके द्वारा, तो याद रखिएगा राव जैसल द्वारा। ये जो जैसलमेर है, इस जैसलमेर का जो प्राचीन नाम है वो हुआ करता है, आपके याद रखिएगा मांड, या फिर इसे कहते हैं वलदेश। याद रखिएगा मांड या वलदेश। लेकिन याद रखिएगा, आपको पूछा जाए राजस्थान के कौन से जिले में मांड महोत्सव मनाया जाता है, तो फिर याद रखिएगा मारवाड़ या फिर जोधपुर। मांड महोत्सव मनाया जाता है मारवाड़ या फिर जोधपुर के अंदर। और जैसलमेर का प्राचीन नाम क्या है, मांड या फिर वलदेश। याद रखिएगा जैसलमेर की स्थापना 12वीं शताब्दी में किसने की थी, राव जैसल ने। जैसलमेर जो है, याद रखिएगा इसे आप हवेलियों का नगर कहते हैं। क्या कहते हैं, हवेलियों का नगर, गलियों का शहर आप इसे कहते हैं, ठीक है जी। चलिए आगे, अगला अगला है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा जा रहा है कि किस सूफी संत को, यानी कौन से ऐसे सूफी संत हैं जिनको सुल्तान ए तारकिन की उपाधि प्राप्त थी। सुल्तान ए तारकिन, आप पढ़ते भी हैं कि उनकी जो दरगाह है उसे आप कहते हैं ए तारकिन का दरवाजा। ए तारकिन का दरवाजा पूछा जाता है। ए तारकिन का दरवाजा कहां पर है, तो आप याद रखते हैं नागौर। यहां पर जो पूछा गया ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपके सामने बी इज द करेक्ट आंसर, शेख हमीदुद्दीन नागौरी। याद रखिएगा, ठीक है, जिन्हें आप कहते हैं सन्यासियों का सुल्तान। क्या कहते हैं, सन्यासियों का सुल्तान। याद रखिएगा, ये भी इन्हीं को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे अगला जो है वो आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 3। और देखिए क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर जो 3 है आपके सामने, वो पूछा जा रहा है कि भील जनजाति में जो पेय पदार्थ है हेतु किस वृक्ष या पौधे का अधिक उपयोग किया जाता है। यानी कि आदिवासियों या भील जनजाति के अंदर जो पेय पदार्थ है, वो जो पेय पदार्थ है वो है आपके कौन सा, तो याद रखिएगा महुड़ी। तो ये जो महुड़ी नामक पेय पदार्थ है ये किस वृक्ष से प्राप्त करते हैं, तो याद रखिएगा महुआ। इसीलिए महुआ को कहा जाता है आदिवासियों का कल्प वृक्ष। आदिवासियों का क्या बोलते हैं, याद रखिएगा कल्प वृक्ष। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो याद रखिएगा, वो है मधुका लोंगाफोलिया। मधुका लोंगाफोलिया, याद रखिएगा। जबकि आपको पूछा जाए कि आदिवासियों का जो हरा सोना है, आदिवासियों का जो हरा सोना है वो आप किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा वो कहते हैं आप बांस को। किसे कहते हैं, बांस को। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर। अगला है आपके सामने, ये तो करंट से संबंधित हो गया। अगला है आपके सामने, लीजिए ये पूछा जा रहा है आपसे कि निम्न में से किसे मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का जो श्रेय है वो किसे दिया जाता है, गोगा जी को है, तेजा जी को है, देवनारायण जी को है या पाबू जी को। तो आप सब जानते हैं कि हमारे राजस्थान के अंदर हम पढ़ते हैं कि ऊंटों के जो देवता हैं वो है आपके कौन, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, पाबू जी। पाबू जी की जो जन्मस्थली है वो याद रखिएगा आपके कौन सा है, कोड़ू।
या फिर इसे आप पढ़ते हैं कोड़ूमंड, वर्तमान फलोदी, फलोदी जो कि पहले जोधपुर जिले का भाग था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इज ए करेक्ट आंसर। आगे देखिए क्या पूछा जा रहा है। पूछा जा रहा है आपको कि राजस्थान सौर ऊर्जा विकास कंपनी लिमिटेड निम्नलिखित में से कौन सा सौर पार्क परियोजना विकसित कर रहा है। यानी कि एक कंपनी है आपके सामने, नाम दे रखा है राजस्थान सौर पार्क विकास कंपनी लिमिटेड। इसके द्वारा निम्न में से कौन सा सौर पार्क जो है परियोजना विकसित कर रहा है। आप सब जानते हैं कि हमारे राजस्थान में सबसे बड़ा जो सोलर पार्क है वो कहाँ पर है, भड़ला गांव में, जिसका नाम है भड़ला सोलर पार्क। कौन सा है, भड़ला सोलर पार्क। और ये जो भड़ला सोलर पार्क है ये आपके है कहाँ पर, भड़ला में। भड़ला जो है वो आता है फलोदी में, फलोदी जो कि पहले किस जिले का भाग था, जोधपुर का। ठीक है, तो याद रखिएगा राजस्थान का सबसे बड़ा सोलर पार्क कौन सा है, भड़ला सोलर पार्क। यहां पूछा जा रहा है कि राजस्थान सौर पार्क विकास जो कंपनी है इसके द्वारा कौन सा है, तो इसके द्वारा है भड़ला फेज सेकंड। याद रखिएगा जिस प्रकार आपको पता होगा कि भड़ला फेज जो 4 है भड़ला फेज जो 4 है ये सरकार के साथ में कौन सी कंपनी है, तो याद रखिएगा अडानी कंपनी। तो ऐसे भी आपके सामने क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से कौन सा भाग अडानी कंपनी या अडानी ग्रुप द्वारा है, तो भड़ला फेज 4, जैसे यहां पर है भड़ला फेज सेकंड। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इज करेक्ट आंसर। अगला अगला जो है वो आपके सामने ये रहा। पूछा जा रहा है आपसे कि मत्स्य संघ, आप सब जानते हैं राजस्थान के एकीकरण का प्रथम चरण कौन सा, मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान का हिस्सा बनाने के लिए गठित की गई समिति। देखिए मत्स्य संघ एकीकरण का पहला चरण है, याद रखेंगे क्या है, एकीकरण का प्रथम चरण है। लेकिन ये जरूर याद रखें कि मत्स्य संघ का राजस्थान में जो विलय हुआ है, राजस्थान में विलय वो हुआ है 5वें चरण में। कौन से चरण में हुआ है, 5वें चरण में। और इसी मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय करने के लिए निम्न में से कौन सी समिति बनाई गई थी, तो आप कहेंगे सर डॉक्टर शंकर राव देव समिति। किसका गठन हुआ था, डॉक्टर शंकर राव देव समिति के तहत मत्स्य संघ का जो विलय है वो किस में किया गया था, राजस्थान में किया गया था। ऑप्शन नंबर है डी। अगला अगला है आपके सामने, पूछा जा रहा है कि राजस्थान के किस जिले का वाटर शेड यानी जल ग्रहण जो क्षेत्र है निरांचल परियोजना के अंतर्गत आता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, निरांचल जो परियोजना है उसके अंतर्गत आता है, तो आप कहेंगे सर वो आता है जोधपुर। यानी ऑप्शन नंबर जो है वो क्या है, ए इज करेक्ट आंसर। याद रखिएगा जोधपुर जिसे आप कहते हैं ब्लू सिटी, कई बार ऐसे आ जाता है राजस्थान का कौन सा शहर नीला शहर कहलाता है। जैसे आप जानते ही हैं कि जयपुर जो है वो क्या है आपके गुलाबी शहर। और अभी एग्जाम में पूछा गया था निम्न में से सफ़ेद शहर के नाम से किसे जाना जाता है, तो याद रखिएगा उदयपुर। और झालावाड़ है आपके सामने क्या, आप कहेंगे सर राजस्थान का नागपुर, राजस्थान का नागपुर। और अभी शायद 4th ग्रेड के अंदर आया था, झालरा पाटन के अंदर पूछा गया था, झालावाड़ का शहर है झालरा पाटन जिसे घंटियों का शहर कहते हैं। क्या कहा गया है, याद रखिएगा घंटियों का शहर झालरा पाटन, झालावाड़। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन लीजिए, ये रहा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन है कि राजस्थान में किसी महिला द्वारा दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाना निम्न में से कहा जाता है। ऑप्शन है भोगली, टोटी, पिंपल पत्ता या चूंप। तो आप कहेंगे सर राजस्थान में ग्रामीण महिलाओं द्वारा दांतों के बीच में सोने की कील जो जड़वाते हैं उसे बोलते हैं, याद रखिएगा चूंप। एक कमेंट करके बताइएगा चूंप तो चलिए कहाँ का आभूषण हो गया, तो आप कहेंगे सर दांतों का। भाई दांतों का आभूषण हो गया, चूंप हो गया है, रखन हो गया है, मेख हो गया है, ये सारा। लेकिन आप बताइए चौंप निम्न में से कहाँ का आभूषण है, कमेंट करके बताइएगा चौंप नामक जो है वो कहाँ का आभूषण है। ठीक है, चलिए आगे कि घुंघरी एक लोकनाट्य है जो आधारित है। घुंघरी आप सब जानते हैं कि मेवाड़ क्षेत्र का एक बहुत प्रसिद्ध लोकनाट्य है, भील जनजाति का है, 40 दिनों तक किया जाता है। पूछा जा रहा है कि जो आधारित है किस पर, तो आप कहेंगे सर शिव भस्मासुर की कथा पर, जिसके अंदर आपके थाली और मांदल नामक जो वाद्य यंत्र है इनका प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिसके अंदर पात्र भी होते हैं, कौन कौन से आपके, तो याद रखिएगा आपके कुटकुटिया, कुटकुटिया होता है,
झामटिया होता है ये। और इस घुमरी लोक नाट्य की विशेषता है कि इसके अंदर महिलाओं का जो किरदार है, महिलाओं का जो किरदार है वो स्वयं पुरुषों द्वारा निभाया जाता है, स्वयं पुरुषों द्वारा, याद रखिएगा, स्वयं पुरुषों द्वारा। तो ये कौन सा लोकनाट्य है? घुमरी लोकनाट्य, शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित है, याद रखिएगा। ठीक है, जैसे आपको पूछा जाता है ना घनघोर, ये किस पर? तो घन यानी कि शिव, घोर यानी कि पार्वती, ईश्वर और ईश्वरी जिसे आप कहते हैं भाई, ईश्वर यानी शिव और ईश्वरी यानी क्या है? पार्वती। ऐसे भी पूछा जाता है कई बार। आगे लीजिए अगला क्वेश्चन। अगला क्या कह रहा है? पूछा जा रहा है कि भारत में कुल कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल के उत्पादन में राजस्थान का योगदान लगभग कितने प्रतिशत है? तो यहां पर ऑप्शन 18 से 19, 15 से 16, 22 से 23 या 27 से 28। तो आप कहेंगे सर यहां पर जो आंसर है वो है आपके सामने ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा। वीडियो का पेपर है, इसमें जो ऑप्शन है वो कौन सा माना था? सी इज ए करेक्ट आंसर, 22 से 23%। आप सब जानते हैं कि हमारे राजस्थान में क्रूड ऑयल की बात करते हैं तो एक ही रिफाइनरी है, वो कौन सी है? वो है पंचभद्रा रिफाइनरी। ये जो पंचभद्रा रिफाइनरी है, इससे रिलेटेड जब भी क्वेश्चन आता है तो एक तो याद रखेंगे आप, वित्त पोषित से जरूर आता है। वित्त पैटर्न क्या है? तो आप सब जानते हैं कि HPCL जो कंपनी है उसका तो हिस्सा है 74, और राज्य जो है यानी कि राज्य सरकार जो है उसका हिस्सा है आपके कितना? तो याद रखिएगा 26। ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन आया है। पंचभद्रा रिफाइनरी के अंदर वित्त पैटर्न क्या है, याद रखेंगे। ठीक है, अगला अगला है आपके सामने, एक तरफ है आपके सामने संप्रदाय और एक तरफ आपको कूट के आधार पर इनकी जो प्रमुख पीठ है वो बतानी है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, कहीं कोई दिक्कत है नहीं। देखिए चरणदासी संप्रदाय, आप सब जानते हैं कि चरणदासी संप्रदाय की जो पीठ है वो है आपके दिल्ली। क्योंकि हम राजस्थान के संदर्भ में जब भी संप्रदाय पढ़ते हैं तो दो ऐसे संप्रदाय पढ़ते हैं जिनकी प्रमुख पीठ राजस्थान के बाहर है। एक तो चरणदासी संप्रदाय की दिल्ली में है, और एक परनामी संप्रदाय की आपको पता हो तो पन्ना MP में है। परनामी संप्रदाय की पीठ जो है वो कहां पर है? पन्ना MP में है। हालांकि राजस्थान में है आदर्श नगर जयपुर। अलकिया जो संप्रदाय है, अलकिया संप्रदाय, गुद्दड़ संप्रदाय, और आपके सामने कौन सा है? वह है नवल संप्रदाय। तो देखिए नवल संप्रदाय आप सब जानते हैं कि नवल जो संप्रदाय है वो है आपके जोधपुर के अंदर, नवलदास जी का, नवलदासी संप्रदाय। गुद्दड़ संप्रदाय है संतदास जी का, और जिसकी आपके प्रमुख पीठ है दांतेड़ा भीलवाड़ा। और अलकिया जो संप्रदाय है इसकी प्रमुख पीठ है आपके कहां पर? ये स्वामी लालगिरी जी का है, बीकानेर। ठीक है भाई, चरणदासी संप्रदाय चरणदास जी का है, अलकिया संप्रदाय स्वामी लालगिरी जी का है, गुद्दड़ संप्रदाय संतदास जी का है, और नवलदासी जो संप्रदाय है वो नवलदास जी का है। ठीक है, आगे लीजिए अगला। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये रहा। क्या पूछा जा रहा है? देखिए पूछा जा रहा है आपको कि 1907 ईस्वी में स्थापित जैन वर्धमान विद्यालय, जैन वर्धमान विद्यालय कहाँ पर है? याद रखिएगा जयपुर के अंदर। के संस्थापक कौन थे? हीरालाल शास्त्री, राधाकृष्ण बोहरा, अर्जुनलाल सेठी या माणिक्यलाल वर्मा? आप कहेंगे सर अर्जुनलाल सेठी। अर्जुनलाल सेठी जिन्हें कहा जाता है राजस्थान का ददीची, राजस्थान का ददीची। ये वही अर्जुनलाल सेठी है जिन्होंने ये कहा था कि यदि अर्जुनलाल नौकरी करेगा तो फिर इन अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा। अर्जुनलाल सेठी जिन्होंने अपने जीवन की शुरुआत जो है वो चोमू ठिकाने के जो ठिकानेदार है देवी सिंह, वहाँ पर निजी सचिव के रूप में कार्य शुरू किया था, और फिर इनको जिलाधीश बनने का ऑफर मिला था, लेकिन इन्होंने ये कहते हुए नौकरी को ठोकर मार दी थी कि यदि अर्जुनलाल नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा। ये थे अर्जुनलाल सेठी जी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पूछा जा रहा है वीर भारत सभा की स्थापना की थी। अब यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए, अर्जुनलाल सेठी है, विजय सिंह पथिक हैं,
केसरी सिंह बारट है और सागरमल गोपा है। तो आप कहेंगे सर वीर भारत सभा की जो स्थापना है वो की है आपके किसने, याद रखिएगा केसरी सिंह बारट द्वारा। कहां पर की गई है, कोटा में। कब की गई है, 1910, कोटा, याद रखिएगा 1910 में। ठीक है, कौन, केसरी सिंह बारट। ये केसरी सिंह बारट वही है जिन्होंने मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को दिल्ली दरबार में भाग लेने से रोकने के लिए चेतावनी राज चुंगटिया नामक की रचना की थी। ठीक है, लीजिए आगे। लीजिए यहां पर पूछा जा रहा है आपसे कि राजस्थान की निम्न पर्वत चोटियों को ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 4 चोटियों के नाम दे रखे हैं और आपको पहचानना है इनमें से। अब देख लीजिए कौन कौन सी 4 चोटियां। एक तारागढ़ है, तारागढ़ की ऊंचाई है 873 मीटर। कुंभलगढ़ है 1224 मीटर। अचलगढ़ है 1380 मीटर और गुरु शिखर है 1722 मीटर। अब मेरे हिसाब से आप स्वयं ही जमा देंगे। भाई कैसे जमाना है, ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है, बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर दीजिए। भाई तारागढ़ 873 है, कुंभलगढ़ 1224 है, अचलगढ़ 1380 है और गुरु शिखर 1722 है, बस। ठीक है, तो बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कर दीजिए। क्रम जो है वो बढ़ रहा है, ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित, यानी कि सबसे पहले क्या आ जाएगा, तारागढ़ आ जाएगा, उसके बाद में कुंभलगढ़ आ जाएगा, फिर अचलगढ़ आ जाएगा और फिर गुरु शिखर आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी। लीजिए अगला। अगला है आपके सामने, सरपंच जो है वो अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है। सरपंच जो है वो अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है। तो आप कहेंगे सर पंचायत समिति के विकास अधिकारी को। ऑप्शन नंबर क्या है, डी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। अगला देखिए, अगला है आपके सामने, पूछा जा रहा है राजस्थान में कौन सी जगह पटवारी ट्रेनिंग स्कूल नहीं है। आपके सामने है 4 ऑप्शन, टोंक, कोटा, अलवर और चित्तौड़गढ़। पूछा जा रहा है इनमें से कौन सी जगह पर पटवारी ट्रेनिंग स्कूल नहीं है। तो आप कहेंगे सर टोंक में है, कोटा में है, अलवर में है, चित्तौड़गढ़ में नहीं है। चित्तौड़गढ़ में याद रखिएगा सैनिक स्कूल है। हमारे राजस्थान में जो सैनिक स्कूल है वो एक चित्तौड़गढ़ में है, एक झुंझुनू में है और वर्तमान के अंदर याद रखिएगा एक बालिका, राजस्थान की प्रथम बालिका जो सैनिक स्कूल है वो कहाँ खोली, तो याद रखिएगा बीकानेर। इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर यहां पर हो जाएगा डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है जी, लीजिए अगला। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन सूची ए तरफ बटालियन, विश्वविद्यालय और कुछ सेंटर हैं जो आपको बताना है कहां कहां पर है। जैसे महाराणा प्रताप आपके आर्म जो बटालियन है वो कहाँ है, सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय कहाँ है, पहला महिला कर्मचारी पुलिस थाना कहाँ है और मेवाड़ भील कोर कहाँ है। तो आप कहेंगे सर मेवाड़ भील कोर जो है वो आप सब जानते हैं उदयपुर के अंदर है। पहला महिला कर्मचारी जो पुलिस थाना है वो आपके कहाँ पर है, तो आप कहेंगे सर जयपुर में है। सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो आप कहेंगे सर जोधपुर में है। और महाराणा प्रताप आर्म जो बटालियन है ये कहाँ पर है, तो आप कहेंगे सर ये प्रतापगढ़ में है। ये कहाँ पर है, आपके प्रतापगढ़ में। ठीक है, चलिए तो ये था आज का हमारा सेशन और आज के इस सेशन के अंदर हमने इन सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में चर्चा की। मिलते हैं इसी प्रकार एक और सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।